प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, अपने आप में ये एक ऐसा क्लास है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग एक एक करके याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। जिसमें कि बच्चा पार्टी पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, यह किसके द्वारा बतलाया गया। बच्चों, आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, और यह किसके द्वारा दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, ये डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है बच्चों, नाभिक कहलाता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल एक एक करके ध्यान से बच्चा पार्टी क्लास को देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास। देखो, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में क्या होता है, जल्दी से बताओ आप लोग। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 2 नंबर सवाल आपके सामने है, आपको आंसर बताना कौन सा। 4.78 इंटू 10 to the power 10 होता है। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके जी, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब लगाओ। आप लोग पूछा जा रहा है आवेश के मूल गुण कौन सा होगा। बच्चों, 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है कि आवेश के मूल गुणों को लिखे। क्या लिखते हो, आवेश योगात्मक होते, यहां से भी लिख सकते हो। आवेश संरक्षित होते, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये सारा का सारा हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर में पूछे लगा देना, पहला लिख देना आवेश योगात्मक होते, आवेश संरक्षित होते, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। 3 गुण तो यहीं से मिल गया बच्चों, और 2 ही लिखने के लिए बोलता है, इससे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 4th नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। ये रहा प्रश्न आपके सामने और लगा दो। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर होता तो उसे हम लोग चालक कहते ना, और यहाँ पे नहीं हो रहा है ना बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कुचालक भी कह सकते हैं, इंसुलेटर कहते हैं बच्चा पार्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो लगा दो चैट सेक्शन में। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, परावैद्युतता यानी कि बच्चों परमिटिविटी पूछा गया है, ये कौन सा होगा जल्दी से बता दो। 5 नंबर सवाल आपके सामने है, तो देखो बच्चों, यहां हमसे एप्सिलॉन नोट का पूछा जा रहा है। किसका बच्चा पार्टी, यहां एप्सिलॉन नोट का। तो बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर, यहां से निकाल देते हैं। देखो अच्छे से ध्यान से देखो, एफ समानुपाती क्या होता है बच्चों, Q1 Q2/R² होता है। ये वाला बात पढ़े हो ना बच्चा, यहाँ पे क्या होता है Q1 Q2/R²। अगर इसे बराबर में लिखना चाहे तो बच्चों एफ बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R² हो जाएगा। फिर यहां से निकालो बच्चों, एफ बराबर क्या होगा, ये 4 पाई का तो कोई मात्रक ना होता भाई। देखो, अब 1/एप्सिलॉन नोट लिखो, गुना में Q1 Q2 यानी कि चार्ज गुना चार्ज बराबर चार्ज का स्क्वायर लिखो। ये इसको मीटर यानी कि दूरी में मीटर ये मीटर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो इसे इधर कर दो। उसके बाद हम लिखेंगे बराबर 1/फोर्स का क्या होता है सर, फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और चार्ज गुना चार्ज बराबर क्या होगा, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमने बता दिया। और ये गुना में मीटर स्क्वायर कर दो। फिर से लिखो एप्सिलॉन नोट बराबर, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों। यानी कि देख लो, इससे कोई मिलता जुलता है क्या बच्चा पार्टी, तो हम कहेंगे सर एन इनवर्स एम इनवर्स टू सी टू वाला तो मिल गया, लेकिन सर ये फैराड पर मीटर भी इसका मात्रा क्या क्या, बिल्कुल बच्चों। सी बराबर क्या पर है हम लोग, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी पर है। ये तो पढ़ते आ रहे हो बच्चा पार्टी। देखो, हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो धारिता का फैराड हुआ ना, फैराड मात्रक है। एप्सिलॉन नोट है तो एप्सिलॉन नोट लिख दो, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो, अब बट्टा में दूरी का भी मीटर लिख लो। 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो बच्चों अगर हमें ये निकालना हो एप्सिलॉन नोट, तो बराबर में क्या होगा फैराड, और ये वाला 1 मीटर बच गया, बट्टा में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बटम हो जाएगा ना बच्चों, यानी कि
मीटर हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर या इनवर्स लगा सकते हो। बताओ ये भी मिलता है ना, यानी कि ए और बी दोनों क्या है बच्चों, ये विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक सही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज और बता दूं, ये वोल्ट पर मीटर जो होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मात्रक होता है बच्चों। एकदम क्लास को ध्यान से देखो, पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए, पूरा जितना भी अलग से बताएंगे वो भी याद हो जाना चाहिए। देखो 6 नंबर सवाल है, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव बच्चा पार्टी आपसे पूछा जा रहा है, जो कि एक प्रकार का अदिश राशि होता है, ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जितना भी रिलेटेड आएगा बताते जाएंगे। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। यहां से करिए बच्चों तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, क्योंकि सर वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम हुआ, ये भी लिख लो बच्चा पार्टी। एकदम समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछोगे ना बच्चा पार्टी। चलो, और हाँ अगर पूछे विभव प्रवणता क्या होता है, यहाँ लिख लो। देखो विद्युत विभव तो अदिश राशि हो गया, लेकिन बच्चों अगर पूछे विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता बच्चों ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है सर, ये सदिश राशि होता है। कैसा राशि है बच्चों, चैट सेक्शन में लिख दो, सदिश राशि है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे द्रव्यमान का बात हो रहा है बच्चों, क्या लगाओगे। अगर देखो आवेश तो दो प्रकार का होता है, अगर हम धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, ऋणावेशित करेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल आपके सामने है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है बच्चों। हमने क्या बताया था कि ई का मान 0 होता है और भी क्या होता है, समान होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, समान होता है, तो इसी से मिला लो ना। देखो विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते, बिल्कुल नहीं होते, ये गलत बात है। विद्युत विभव शून्य होता है, नहीं भाई समान होता है, ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हाँ बिल्कुल शून्य होता है, अविभव शून्य नहीं होता है। हमें लगता है कि सी वाला ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है बच्चों, अब दोनों ही अनंत होता है। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर आप लोग सी को लगाए हो तो 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। और बच्चों जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। लाइक रहता है तो पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आ जाता है बच्चों, एकदम 2x में मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक होगा। बताओ बच्चों कौन कौन सा कारक होता है, जल्दी से 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्योंकि आप एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी पढ़ चुके हो, एकदम पढ़ चुके हो ना बच्चों, ये सारा का सारा हो जाएगा जो इसमें निर्भर करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। किसी भी गोलीय चालक की धारिता का मान बच्चों समानुपाती होता है किसके, बताओ क्या होगा 10 नंबर सवाल का जवाब। जल्दी से बच्चों कौन सा होगा, ये होता है ना सी समानुपाती आर, और सी बराबर क्या पढ़ते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। बच्चों ये वाला फॉर्मूला आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी नहीं भूलना है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, कॉपी कलम हो तो जितना अलग से बताया उसे रिवीजन एक दो बार कर लोगे ना, एकदम हो जाएगा काम। देखो संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है बच्चों उसे हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं। और बच्चों जो पट्टिका भूद्रित होती है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, उसे संघनक पट्टिका कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। संधारित्र पूछा गया आप लोगों से, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सर, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। याद है कि बच्चों भूल रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है किस पर बच्चों, बताओ जल्दी से। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि जो निर्भर करती है वो निर्भर कर देती है विभवांतर के वर्ग पर। हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सही है। बच्चा पार्टी ये गलत करोगे तो बहुत बुरा लगेगा, एकदम दिल से बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत बार बता चुके। देखो
निम्नलिखित में कौन सही है? चुंबकीय आघूर्ण अदिश तथा धारा घनत्व सदिश राशि है। ये सही है क्या बच्चा पार्टी? नहीं सर, ये चुंबकीय आघूर्ण नहीं भाई, देखो आगे पता चल जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है बिल्कुल, और धारा घनत्व अदिश नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा घनत्व दोनों ही सदिश राशि है बच्चा पार्टी, और ये वाला बात तो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा बच्चों। अगर मैं बता दूं समझने के लिए, तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए, यानी कि ये चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या पढ़ते आ रहे हो सर? चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग म्यू के द्वारा दर्शाते हैं ना, इसके बराबर क्या होता है? आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए होता है। देख लो यहां से मात्रक निकाले तो धारा का एम्पियर हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। ये तो सर चुंबकीय आघूर्ण हो गया। लेकिन अगर धारा घनत्व का पूछे तो क्या लगाओगे? धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है? आई बटा में ए होता है। यहां से निकाले तो धारा का एम्पियर हुआ, और एरिया ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। बच्चों ये भी निकाल लो। इसका मात्रक भी अगर एग्जाम में आ गया ना बच्चा पार्टी, छोड़ के नहीं आना। हमारा करेक्ट आंसर सी ही सही है। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पर। किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने पर। बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? आंसर तो लगाओ ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल, निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य कैसा होता है? निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य बताओ बच्चा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो अगर निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य पूछे अनंत होता है, और बच्चों एक चीज याद रख लो, अगर हमसे परावैद्युत स्थिरांक पूछे, स्थिरांक अगर पूछे तो वो कितना होता है सर? वो हमारा जल्दी से बताओ क्या होता है? जल्दी से फटाफट से। 17 नंबर सवाल आपके सामने और आप लगा रहे हो सर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है बच्चों, इसे ऐसे भी लिखते हैं, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होते हैं? सममितीय अणु के बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं। सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते। 18 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एकदम सबको पता होगा, एक एक बच्चे को पता होगा सर आवेश का मात्रक होता है। जो कुछ ना भी पढ़ा होगा तो पहला ही चैप्टर है आवेश वाला, उसे तो पढ़ लिया होगा। एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने में आप लोग एकदम पूरे एकदम हो। चलो देखो, और विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कि पावर बच्चा पार्टी, और पी बराबर पढ़े हो ना V इंटू आई वाला से, ऐसे बहुत सारा पढ़े, आई स्क्वायर आर टी वाला भी पढ़े है, उसके बाद V स्क्वायर बटा आर भी पढ़े है। लेकिन हमें जो निकालना होता है, ये वोल्ट है तो वोल्ट लिखो। धारा के लिए क्या होता है? आई बराबर क्या होता है बच्चों? ये ओम के नियम से V बटा में आर होता है, यहां से करो तो V स्क्वायर बटा आर निकल जाता है। किस ऑप्शन में V स्क्वायर बाई आर है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? बच्चा पार्टी पेपर में यही प्रकार का प्रश्न आने वाला है, कहीं हार्ड वार्ड नहीं आएगा। बस आप लोग पढ़ो तो सही मेरे भाई। और अगर आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू से लेकर जुड़ के कर रहे हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, 35 का गारंटी तो हम ले लेते, एकदम करेक्ट करके आओगे। देखो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही होगा उसके लिए क्या पढ़े हो? रो बराबर आर ए बटा में एल पढ़े हो ना बच्चा पार्टी? रो बराबर आर ए बटा में एल कौन सा दिया गया? राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज जानते हो, यहां से अगर इसका मात्रक भी निकालोगे तो निकल जाएगा ना। क्या निकलेगा? देखो आर का क्या होता है जल्दी से बताओ तो? आर यानी कि प्रतिरोध का तो सर ओम हो जाता है, यहाँ पे ओम लिख देते हैं। अब देखो एरिया का क्या होगा सर? यहाँ पे हम लोग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का क्या होगा? स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो लंबाई का क्या होगा सर? मीटर लग जाएगा, मीटर लगा दो। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो बचा कौन सा सर? ओम मीटर बच गया। कौन बचा बच्चों? ओम मीटर। इसका प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर रह सकता है, लगा के आओगे। ओके बच्चों चलो 22 नंबर सवाल है, ये किरचॉफ साहब का पहला नियम यही ना है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये हमारा क्या होता है? समेशन आई बराबर 0। राइट आंसर ए होगा बच्चों, आपको पता है ना। इसका पहला नियम जो पालन करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो दोनों को याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं ना होगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। किरचॉफ का द्वितीय नियम, लो जी लो जी लो जी। देखो किरचॉफ का द्वितीय
नियम है ना सर, कौन सा ऊर्जा संरक्षण वाला हो जाएगा? पहला पूछता आवेश लगा के चले आते, कोई काट नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग में कितना होता है? 24 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो सर, ये 1 गॉस के बराबर होता है। कितना गॉस बच्चा पार्टी? 1 गॉस के बराबर है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अच्छा बच्चों ये बताओ, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? जल्दी से बताओ, पृथ्वी की धारिता आपको जल्दी से बताना है। पृथ्वी की धारिता कितना होता है सर? 711। ये भी एग्जाम में आया है बच्चों, माइक्रो फैराड होता है ना पृथ्वी की धारिता। अच्छा पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव शून्य होता है बच्चों, एकदम याद रख लो, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, धारिता 711 माइक्रो फैराड होता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 1 गॉस होता है। इतना को याद रखोगे बच्चा पार्टी? एक बार थंब वाला इमोजी भेज दो जितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिए हो, तो उसके बाद पढ़ाने में फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो 25 नंबर सवाल है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, कैसे बदलेंगे भाई, कैसे बदलेंगे? तो बच्चों इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होगा बच्चों बताओ? ये समानुपाती होता है विक्षेपण के, यानी कि बच्चों आई समानुपाती थीटा हो जाएगा। यही वाला बात है ना, धारा का मान पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो बच्चे, हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट जाए, वो भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया हो। ऑब्जेक्टिव का टेंशन एकदम छोड़ दो। देखो गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारा की सुग्राहिता क्या होगी? क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और सब्जेक्टिव का एक दिन क्लास लाएंगे, उसमें हम आपको ये सारा करा देंगे, एक ही क्लास में सब्जेक्टिव भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता, उन्हें क्या कहा जाता है? वह धारा बच्चों हमने क्या बताया था? प्रत्यावर्ती धारा कहता है। किसे कहते हैं बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे बच्चों वाटहीन धारा 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा। और तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यावर्ती धारा धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बच्चों कौन सा? मूल औसत वर्ग धारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी 30 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा का नाम है कौन सा सर? डायरेक्ट करंट है। कौन सा बच्चा पार्टी? डायरेक्ट करंट हिंदी में क्या कहते हो? दिष्ट धारा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है? 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक्स एल बराबर क्या पढ़े हो? एक्स एल बराबर ओमेगा एल पढ़े हो। ओमेगा बराबर क्या होता है सर? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है। अब देखो यहां से निकालते हो तो एक्स एल बराबर होगा, इसको लिख दो 2 पाई एफ, इंटू में ये वाला एल लिख दो। यही वाला फॉर्मूला हमारा बन गया, एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी समझ आ रहा है ना जी? चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, सोलर कुकर में उपयोग होता है किसका? सोलर कुकर में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। सोलर कुकर में किसका बच्चों? इंफ्रारेड रेज का। चलो प्रकाश के रंग का कारण क्या होगा? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। अगर आवृत्ति ऑप्शन में ना मिले तो तरंग दैर्ध्य मिलेगा, वही लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक दूरी वाले भैया है? कहां पर है सर? ए हो जाएगा। प्रकाश की चाल होता है 3 गुणा 10 पर पावर 8। एकदम सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे। और ये मीटर पर सेकंड में होता है बच्चा पार्टी, याद है ना? और अगर पूछे प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है तो 9.46 गुणा 10 पर पावर 15, और ये मीटर में होता है बच्चों, ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। हाँ 2 नंबर में भी यहां से प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, या फिर प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा और निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एकदम क्लियर है ना बच्चों? सारा कुछ क्लियर करते चलो, एकदम एक बार में समझना है, 2 बार देखना है, लेकिन याद तो पूरा करना है बच्चों। इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक समझ लेते हो ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमें लगता है कि ज्यादा हद तक समाप्त हो जाएगा। देखो जल और कांच की अपूर्णांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दिए गए हैं। तो जल का कांच की अपेक्षा अपूर्णांक, यहाँ पे जल का कांच की अपेक्षा पूछा गया आप लोगों से, क्या लगाओगे? देखो हमारा जो दिया गया बच्चों, म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया? देखो म्यू डब्ल्यू कितना है सर? 4/3 है। और म्यू जी कितना है? देखो जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी, म्यू जी कितना है? 3/2 है। अब देखो हमारा पूछा गया दोनों का अपेक्षा क्या होगा, तो निकालो ना बच्चों।
यहाँ पे म्यू और जी इस पे डब्ल्यू लग जाएगा। जल्दी से बताओ यहाँ पे डब्ल्यू लगा दो। अब लगाओ क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी, क्या यहाँ पे जी ही लगा दो ना मेरे भाई, यहाँ पे करो ना, यहाँ जी लगा दो, यहाँ पे डब्ल्यू लगा दो। अब लगाओ क्या होगा बच्चा पार्टी, इसको निकालो। जी कितना ऊपर दिया गया बच्चों, जल्दी से बताओ कितना दिया गया, 4/3 लिख दो। यहाँ पे 4/3 हुआ और बटा में क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। यही वाला बात है ना बच्चा पार्टी, इसको ऊपर नीचे कर लो। 4/3 गुना में ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब देखो 4 दूना के 8 हुआ और 3 तिया के 9, 8/9। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम आसान वाला बात है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? किस कारण से बच्चा पार्टी, बताओ ना। कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कौन सा बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर में पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो लिखना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सीधे रूप से घट जाता है। क्या होता है सर? घट जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। 38 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष के बारे में हम लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं। किसमें बच्चों? वर्ण विक्षेपण, यानी कि कौन सा, डिपर्सन ऑफ लाइट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? बच्चा पार्टी हमने बताया था, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे है, बताओ क्या होगा? यहाँ पे उत्तल लेंस है तो वही वाला P बराबर 100 बाई फोकस दूरी सीधा दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो P बराबर 100/10 होगा। ये हमारा काट दो, बचेगा 10, और 10 कौन सा डायोप्टर में होगा? 10 डायोप्टर में होगा। आप बताओ 39 का क्या लगाओ आप लोग, कौन सा सर? 10 डायोप्टर में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस तो प्लस में होगा ना बच्चा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? लो वही बात है, ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? वही वाला बात है क्या बच्चा पार्टी? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, अबिंदुकता, और कौन सा बेलनाकार लेंस वाला जो होता है? जल्दी से बताओ। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब इसका दूर करने का बताए बच्चा। देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज होता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। बच्चों अब क्या लगाओगे बताओ? 4 प्रकार के हुए ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु कितना होता है बच्चों? बताओ दूर बिंदु कितना होता है? सर दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु कितना सर? अनंत होता है। अभी का तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कितना होगा बच्चा पार्टी? ऐसा मत करना, निकट बिंदु पूछा 2 सेंटीमीटर लगा देते, नहीं बच्चा पार्टी, गलत बात है। चलो 43 नंबर सवाल का जवाब बताओ, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? खगोलीय दूरदर्शक है ना बच्चा, कौन सा काल्पनिक और उल्टा होगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो कैसा होता है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से हमें चैट सेक्शन में बताओ। सर ये जो होता है ना, ये वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, और उल्टा भी होता है बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल देखो, विभिन्न तलों में कोर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे बच्चों? जल्दी से बताओ क्या कहेंगे? सर देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो होगा नहीं, ये हमारा अबिंदुकता कहलाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। चलो 46 नंबर सवाल है, रेले के अनुसार, रेले भैया के अनुसार जो है बच्चों, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के क्या होती है? तो पढ़े हो कुछ क्या बच्चों? आई समानुपाती क्या होता है? यही वाला पढ़े हो ना, 1/λ पर पावर 4 होता है, यानी कि ये तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कौन सा होगा बच्चों? लगा दो ना, जल्दी से बताओ। 46 नंबर सवाल का जवाब, यानी कि चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये 1 लग गया तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर आई समानुपाती ऐसे करके λ पर पावर 4 होता है, इसे हम लोग समानुपाती कह देते, लेकिन बच्चा यहाँ पे तो 1 लगा हुआ है ना,
ये भी उत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 47 नंबर सवाल। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया जी, बताओ ना, क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। अच्छा ये बता दो कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश बच्चों 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश बच्चों 7 रंगों का मिश्रण होता है, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ न्यूटन के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? न्यूटन बच्चा पार्टी कणिका सिद्धांत जो दिए थे वो कब दिए थे, ये बताओ, जल्दी से बता दो। ये दिया गया था 1675 ईस्वी में, करेक्ट आंसर सी होगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तरंग सिद्धांत हाइगेंस भैया के द्वारा दिया गया था बच्चों। कौन सा? हाइगेंस के द्वारा बच्चों, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा 49 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया है? लो जी जल्दी से बताओ, हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया है? कणिका सिद्धांत हमने जस्ट बताया, ये दिया गया न्यूटन के द्वारा। एकदम ध्यान से देखो, कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, तरंग सिद्धांत किसके द्वारा बच्चा पार्टी? हाइगेंस के द्वारा। तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत बच्चों ये प्लांक भैया के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? ये प्लांक साहब के द्वारा, मैक्स प्लांक भी लिख सकते हो। द्रव्य तरंग सिद्धांत बच्चों ये डी ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा बच्चों। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? हाइगेंस के द्वारा दिया गया तरंग सिद्धांत, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों, रिलेटेड जो प्रश्न बताते जा रहे हैं उससे कितना सारा प्रश्न बन जा रहा है, एकदम अपने आप बन जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कहीं कोने में बैठ जाओ, एकदम अच्छे से क्लास को एकदम पूरे ध्यान पूर्वक देखो बच्चों। ओके चलो 50 नंबर सवाल एक बार में याद ना हो 2 बार में, लेकिन इसे याद कर लेना बच्चा पार्टी। अगर आप हमारे बात को मानते हो तो इतना और मान लेना ना। देखो इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? अब यहाँ पे नहीं होने वाले का नाम है गामा किरण, होने वाला कैथोड किरण होता है। चलो 51 नंबर सवाल देखो, रेडियो सक्रियता की क्या इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई का नाम है क्यूरी। और दूसरी इकाई कौन सी है सर? बेकरल। बेकरल बच्चा पार्टी, बेकरल। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल देखो, और निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता है फोटोन को। किसे बच्चों? फोटोन को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फोटोन को विभाजित नहीं कर सकते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट है ना बच्चों? चलो जी डी लगा रहे हो ना। और फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। फोटोन भैया का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ओके बच्चा चलो, और अगर पूछे आवेश रहित कौन सा होता है, एक बार पूछा था निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो फोटोन ही लगाना है बच्चों। चलो 53 नंबर सवाल देखो, ये रहा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रिलेटेड वही पूछता लेकिन आंसर वही होता है। आपको एक ये शायरी पता होगा ना बच्चों, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं हो जाती, तो बताओ क्या होगा? नाभिकीय बल क्या होता है बच्चों? नाभिकीय बल का लघु पराशर क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है। उसके बाद संतृप्त होने वाला बल, यहाँ पे बाल नहीं बल होगा, ये वाला भी सही है। आवेश से स्वतंत्र होते, ये भी सही है। इनमें से सही हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल देखो, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई बच्चों? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर सर? ये किसके द्वारा दिया गया था बताओ ना बच्चों? रदरफोर्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट तो है। देखो 55 नंबर सवाल है, बेसिक गेट कौन है? ये आपके एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, VVI लगा लो। बेसिक गेट बच्चों बताओ ना, ऐसे मूल गेट भी पूछता है हिंदी में। एंड होता है, और होता है नोट, एंड और नोट, एंड और नोट, हमारे साथ बोल लो एंड और नोट। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर y, और के लिए a प्लस बी बराबर y, और नोट के लिए क्या होता है? a बराबर a नोट होता है। इतना याद रखोगे क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कॉपी लेके बैठो और अच्छे से लिखो। देखो और नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? नोर है। देखो पहले वो नोर बनता कैसे, ये पता होगा तभी तो लगाओगे। नोर कैसे बनता है सर? देखो एंड यहाँ पे हमारा नोट के साथ क्या जोड़ेंगे बच्चों? और जोड़ेंगे, या फिर और के साथ नोट जोड़ेंगे, ये हमारा नोड बन के तैयार होता है। क्या बनता है बच्चों? नोड बनता है। और देखो ये नोट का क्या बताया हमने? नोट का बताया a बराबर a डैश बताए, और इस और के लिए क्या बताया था बच्चों? a प्लस बी बराबर y बताए। तो यहां से करो ना बच्चों, ये a डैश को उठा के इस पे रख दो ना, ये हमारा किसका बन जाएगा? यहाँ पे नहीं बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिखो, ये हमारा a प्लस बी बराबर y लिखे ना, इसके ऊपर ये आके रख दो, ये हमारा नोर गेट का बूलियन व्यंजक बन जाता है बच्चों। ये याद रख सकते हो। कौन सा वो नोर वाला भैया कहाँ है सर? डी में ऑप्शन दिया गया ना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? सर अल्फा कण हीलियम भैया का नाभिक है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कई बार पूछा गया सवाल है और आपका गलत नहीं होगा। देखो, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग में कितनी होती है सर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाए बच्चों, लेकिन समझने वाली बात है बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल को बताओ क्या होगा। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 26 का द्विआधारी में तुल्यांक क्या होगा? 26 का निकालना जानते हो ना बच्चों, भूल गए हो क्या? 2 से लगाओ, 13 दूना 26 हुआ, शेष 0 बचा। फिर बच्चों 2 से लगाओ, 7 दूना 14 हो जाता, 6 दूना 12 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ, शेष ये हमारा 1 बचा। यानी कि देख सकते हो नीचे से ऊपर हमें चलना है बच्चों। देखो 11010 11010 देख लो बच्चा किस ऑप्शन में, ये वाला है 11010। हमें लगता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 59 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो 60 नंबर सवाल देखो। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके निवेशों के, यानी कि दोनों निवेशों का गुना से प्राप्त हो रहा है बच्चों। a गुना में b बराबर अगर y प्राप्त होता तो क्या बताया था बच्चों? यहाँ पे इंटू b बताए थे ना, वो हमारा एंड गेट का था। एंड वाला गुना वाला एंड था। करेक्ट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगर जोड़ से कहता तो और लगाते ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 61 नंबर सवाल है, सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज, कौन सा होगा बताओ क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? ये हमारा 540 होता है। क्या 61 का क्या लगा रहे हो सर? 540 ये नैनोमीटर में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगर सीजीएम का पूछे तो बच्चा पार्टी क्या होता है? 656 होता है ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि गैसीय चालकता तब प्रदर्शित करता है जब दाब को कम करते हैं बच्चों। दाब को कम किया जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो और बच्चा पार्टी मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि हमारे जो है बहुत सारे ये वीडियो को डाउनलोड करके और अदर प्लेटफॉर्म पे अपने अपलोड कर दे रहे हैं और उसमें अपना नंबर देके बोलते कि इस पे नोट से ले लेना। तो बच्चा पार्टी ऐसे फ्रॉड से बचना। आप लोग को विद्या आनंद के द्वारा जितना भी दिया जाता है इसी चैनल, यानी कि विद्या आनंद का मेन चैनल हमारा यही होता है, बस इसी को देख के लेना। किसी का भाई कोई नंबर ऐसे कॉल नहीं करना है। ये वाला अगर विद्या आनंद जहां पे मिल रहा है बच्चों, ये विद्या आनंद अगर आपको मिल रहा है, ये वाला अगर मिल रहा है, बस यहाँ ही ये क्लास करना है और डेली करना है। चलो 63 नंबर सवाल देखो। टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। बच्चों जल्दी से बताओ 63 का क्या लगा रहे हो आप लोग? ओके द्रव्यमान, आवेश का क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा द्रव्यमान का अनुपात यानी कि एम लिखोगे। आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी में होता है। यहाँ से दोनों का अनुपात करते हो तो कितना आता है बच्चों? 1.76 गुना 10 टू द पावर 11 कूलम। ये कूलम है तो कूलम बटा में केजी लिख दो। ये बच्चों यही तो दोनों का अनुपात होता है ना। ये याद रखने वाली चीजें हैं तो आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ क्या होगा। ये रहा 64 नंबर सवाल बताओ। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्लांक नियतांक फोटोन के लिए क्या पढ़े? ई बराबर एच न्यू। एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा। देखो यहां से निकालते हो तो ऊर्जा का जूल हुआ। अच्छा ये हमारा आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता ऊपर ले गए तो सेकंड, ये हमारा जूल सेकंड निकल गया। करेक्ट आंसर ए होगा। इसका वीमा भी पूछ सकता है सर, वो भी बता दो। देखो वीमा के लिए जूल का क्या होगा? ml2 होता है। और ये देखो ml2 हुआ और टी इनवर्स 2 हो जाएगा और बट्टा में ये हमारा सेकंड इनवर्स है तो इसे टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो बच्चों। इसे ऊपर करो, ml2 हुआ, ये ऊपर टी को ऊपर करो तो ये प्लस में हो जाएगा तो टी माइनस का 1 बचेगा। ये वाला क्या हुआ सर? इसका वीमा हो गया। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? 64 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो और 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड जो होता है बच्चों, ये इसका मान होता है। ओके ये भी याद रख सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल है। दशमिक संख्या का अंक पद्धति का आधार क्या होगा? दशमिक है तो 10 होगा, द्विआधारी होता तो 2 लगाते। चलो 65 का क्या लगाओ बच्चों? ऑप्शन ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाने पर, शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाने पर उसकी चालकता क्या होगी? उसकी चालकता बच्चों बढ़ जाती है। क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 67 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो बच्चों हमने कितना बार बताया है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। कूलम मत लगाना, जूल होता है। और देखो अगर ये पूछे ये हमारा कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो।
3.6 इंटू 10⁶ होता है क्या बच्चों? यही वाला होता है ना। किस ऑप्शन से मिलता जुलता है? 67 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? 3 गुना 10⁻6 ऐसे करके लगा सकते हो क्योंकि ये हमारा लगभग में दिया होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। किसी चालक के संवहन वेग vd दिया गया है, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई दिया गया है बच्चों। तो बताओ इसके बीच का संबंध क्या होगा? vd समानुपाती ई, vd समानुपाती ई, यही वाला संबंध है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और 68 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ए ही लगा रहे हो क्या? vd समानुपाती, यहाँ पे तो भाई मेरे यहाँ पे ve समानुपाती दे दिया गया। 1 मिनट, यहाँ पे vd तो यहाँ पर है ना सर, यहाँ देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए। और कभी कभी आप लोग भी मेरे जैसा ऐसे कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, बोलोगे सर यही वाला तो नहीं है, एकदम लगा क्या ना गलत हो जाएगा। नहीं, vd समानुपाती ई होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किसके तारों का उपयोग होता है? ये तो हमने बता दिया है बच्चों, इसका आप गलत नहीं करोगे। कौन सा? नाइक्रोम वाला तार होता है ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। 70 नंबर सवाल और आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? चुंबकशीलता की विमा जल्दी से बताओ क्या होता है? देखो म्यू बराबर क्या पढ़े हो बच्चा पार्टी? बी बटा में एच पढ़े हो। बी का मात्रक हम लगाएंगे न्यूटन होता है सर, न्यूटन लिखो। उसके बाद एच का क्या लगाए हो? जल्दी एम्पियर स्क्वायर लिख लो। यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ से करो, ये इसका जो विमा होता है क्या होता है बच्चों? एम एल टी इनवर्स 2, अब बटा में एम्पियर है तो आई इनवर्स भी लिख सकते हो, या फिर एम्पियर ये हमारा स्क्वायर ही रहने दो। ml2 हुआ, mlt इनवर्स 2 हुआ और a इनवर्स लग जाएगा। देखो यानी कि a इनवर्स 2 होगा ना बच्चों, ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाएगा। a धारा है तो धारा को एम्पियर लिखे, हम एम्पियर लिखे या फिर ये धारा को आई लिखे। बताओ 70 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो देखो MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2 और धारा को एम्पियर लिखो या फिर ये आई लिखो। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आज का क्लास हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। समझा समझा के बताया बच्चों। कहीं भी आपको थोड़ा सा लगा हो, सर समझ ना आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके बच्चा पार्टी, तो आज के क्लास में आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। ओके, क्योंकि हम आपके लिए इतना सा मेहनत करते हैं ना बच्चा पार्टी, तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब तो करना ही है। और डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। ओके बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। जो आपकी बार एग्जाम देगा, लो भाई तुम्हारा भी कुछ हेल्प हो जाएगा तो भेज देते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्नों को याद तो भाई चाहे जैसे भी हो, हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बस आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ना बच्चों। इस क्लास से देख लेना बहुत सारा बच्चों, हम बहुत सारा इसीलिए कहते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। ये हमारा अनुमान है बच्चों, अनुभव है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।